न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। शाहीनों की बादशाहत, क्लीन स्विप, कैदी नंबर 804 से तफ्तीश, बिल जलाए दिल, इकलौता भाई ना रहा, दरिया बिफर गया, और भारत मुस्लिम दुश्मनी में अंधा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट पे पहली पोजीशन पर आ गया। शाहीनों ने अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में पड़ोसी मुल्क की टीम को वाइट वॉश कर दिया। शाहीन, फहीम और शादाब अफगानिस्तान के लिए डरावना ख्वाब बन गए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी अफगान टीम को 209 रन पर ढेर कर दिया। इमामुल हक को मैन ऑफ दी सीरीज करार दिया गया। एक तरफ आफरीदी, दूसरी जानिब खान, नरगे में आ गया अफगानिस्तान। तीसरा वनडे भी जीत गया पाकिस्तान। शाहीनों ने पूरी अफगान टीम को 209 रन पर पवेलियन की राह दिखा दी। शादाब खान ने 3 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अफगानिस्तान की जानिब से मुश्किल वक्त में मुजीबुर रहमान ने शानदार और दिलेराना बैटिंग की। 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 37 गेंदों पर 64 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 268 रन बनाए थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान ने 27 और इमामुल हक ने 13 रन का इजाफा किया। मुश्किल पिच पर जिम्मेदाराना बैटिंग, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर छा गए। कप्तान बाबर आजम ने 1 छक्का और 4 चौके लगाए, 60 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्का और 6 चौके लगाए, 67 रन बनाए। मैन ऑफ मैच करार पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गए। कामयाबी का क्रेडिट खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को जाता है। कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद बातचीत। बाबर आजम ने बताया कि सऊद शकील स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसीलिए सऊद शकील को एशिया कप के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स, पाक भारत क्रिकेट फाइनल मार्का। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी शाहीनों ने सुरमाओं को नोच डाला। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैफर तहकीकात खुफिया दस्तावेज सैफर को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक सवाल। रियासत के सैफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशन के खुफिया मवासलाती तरीक़ाकार पर समझौता क्यों किया? तहकीकात के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साइफर तहकीकात से मुताल्लिक FIA की तहकीकात के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। जेल में तफ्तीश, साबिक़ वज़ीर आज़म से साइफर के मुताल्लिक तहकीकाती टीम के सवालात। खुफिया दस्तावेज साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुताल्लिक पूछगछ। साइफर को इस्तेमाल करने के लिए बनी गाला में एक खुफिया मीटिंग पर सवाल। साइफर मामले में शाह महमूद कुरैशी, आजम खान, असद उमर के किरदार के हवाले से भी सवालात किए गए। साइफर की कॉपी आपके गैर कानूनी कब्जे में है, वज़ारत खारजा को वापस क्यों नहीं की? रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशंस के खुफिया मवासलाती तरीक़ेकार पर समझौता क्यों किया? चेयरमैन PTI से FIA ने 1 घंटा से ज़ायद सवालात किए। तफ्तीश को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। नाज़रीन, परवेज खटक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। तोशा खाना, साइफर और 9 मई के वाक़यात चेयरमैन PTI के गले के फंदे बन गए हैं। परवेज खटक ने दावा किया है कि इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन जाएगी। परवेज खटक बोल पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शेराजी से बातचीत कर रहे थे।
उसका जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, वो जो 3-4 बड़े केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े खतरनाक लगते हैं। अगर वो केसेस सही चले तो मेरा ख्याल नहीं है कि आसानी होगी। कुछ फैसले गलत हुए जिसका नुकसान सारी पार्टी को हुआ और आज सारी पार्टी को तकलीफ में भी है और लोग भी परेशान हैं। अगर ये 1.5 साल इस मुल्क में इंतशार ना होता, पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता और अमन होता, पुरअमन सियासी चलते, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती, इस मुल्क का IMF का मसला भी ना पड़ता, महंगाई भी इतनी ना बढ़ती होती। इतना ज़्यादा नहीं है। डिलेज की वजह से लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया पाकिस्तान पे कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकली सब लड़ रहे हैं और गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई है और इस मसले बन गए पाकिस्तान में। जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए नहीं खुल सकता। महंगी बिजली ने दिल जलाए तो आवाम ने बिल भी जला दिए। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। शहरियों ने अदायगी ना करने के ऐलानात कर दिए, जबकि कई शहरों में टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी गई। शहरी अशराफिया और सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली की बंदिश का मुतालबा कर रहे हैं। इतने ज्यादा बिल आएंगे तो खाना कहां से खाएंगे। बिजली महंगी होने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। इस्लामाबाद में मियां असलम की जेर क़यादत जमात इस्लामी के तहत रैली निकाली गई। बिजली के सताए अवाम रैली में आए, बिल जलाए और अरबाब इक़्तिदार पर तनकीद के नश्तर चलाए। बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोलियम, फूल मुनासिबात की अशिया सारी महंगी से महंगी हो चुकी है। सबको कोट अद्दू में ताजिर सड़कों पर निकल आए, सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली बंद करने का मुतालबा किया। हर माह बिल की जो है उसके अंदर इतने कुछ टैक्सेस होते हैं और नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि जो बिल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम घर का राशन जो है वो खरीदें या हम बच्चों की फीसेस पे करें या हम जो है वो घर चलाएं। सियालकोट और बहावल नगर में शहरियों और ताजिरों ने एहतजाज किया। मियां चिन्नू में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरा हुआ। जहानिया में भी महंगी बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। कमरे की बिजली 16,000 रुपया बिल आया वा। कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा कितों तारेगा इतना बिल। ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को AC, ना को लैंड, ना एक पक्का दे के बल्ब 85 रुपया बिल तारिए कितों। शेखुपुरा में वकला और खवातीन ने बिजली के बिल उठाकर एहतजाजी रैली निकाली। खानपुर में क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। हुसूर और टोबा टेक सिंह में भी आवाम ने बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ मुजाहरे किए। जहला, महमदपुर, सियाल, फैजाबाद, हाफिजाबाद, तौसा शरीफ, बुरेवाला और जलालपुर पीरवाला में बिजली पर इजाफी टैक्सेस और सरचार्ज के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इसी सिलसिले में खबर देंगे आपको हाफिजाबाद से, जहां वालिदैन ने बच्चों को फीस की जगह बिजली के बिल थमाकर स्कूल भेज दिया। बच्चों ने सड़क पर खड़े होकर एहतजाज किया। पोस्टर्स पर लिखा था कि वालिदैन हमें खाना खिलाएं, बिजली के बिल अदा करें या स्कूल की फीसें भरें। IMF का कर्जा कोई और खा गया, वसूली हमसे की जा रही है। इरफान काशिफ रिपोर्ट करेंगे। पुरान खुशहाल अफसरान के मजे, लेकिन अवाम के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। हाफिजाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करते बच्चों ने सड़क पर ही टैबलों के अंदाज में अपना पैगाम अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की। स्कूल की जानिब से फीस मांगने पर वालिदैन ने बच्चों को बगैर शर्ट पहनाए बिजली के बिल थमा कर स्कूल भेज दिया। इस चीज ने अवाम पे इतना वजन और बर्डन डाल दिया है कि अवाम के लिए अब 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल है। अब अवाम बच्चों को खाना खिलाएं, पढ़ाएं या फिर वो बिजली के बिल जमा करवाएं। बच्चों के हाथों में पोस्टर्स भी थे। एक बच्चे का सवाल था कि इसकी सेहत देखकर लगता है कि उसने IMF के डॉलर्स खाए हैं। कई बच्चे लिख लाए कि इनके वालिदैन इनकी फीसें भरें, खाना पूरा करें, स्टेशनरी खरीद कर दें या बिल अदा करें। हमारे मामा पापा हमारी फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस में ले और हमारे बिजली के बिल में रोज़ दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हम अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें, हुकूमत को चाहिए कि अपने नोटिस में लें। हमारे घर का बिल ज़्यादा है, हमारे मामा पापा बिल दें या फीसें दें। बच्चों ने कहा कि महंगी बिजली की वजह से इनका और मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अरबाब इख्तिदार को होश के नाकुल लेने चाहिए।
रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि बिजली के बिलों के बाइस आवाम सख्त गुस्से में है, जबकि वापडा मुलाजमीन ने एहतियात करें और इदारे ने मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी कर दी। टेस्को ने मुलाजमीन को अपनी गाड़ियाँ और उनसे नंबर प्लेट हटाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हेस्को ने मुलाजमीन को हिदायत की थी कि आवाम के गैज़ो गज़ब से बचने की कोशिश करें, आवाम के मसाइल हल करें। यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने आज बिजली की कीमतों के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया है। डिस्कोस के अफसरान के बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म कर रहे हैं। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के बिजली के बिल से मीडिया को ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। सेक्रेटरी पावर ने दावा किया है कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए 3 से 6.5 रुपये, 4.9% के लिए टैरिफ में 7.5% इजाफा किया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट और डॉलर बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। अगस्त 2023 में 33.89 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत है। वापडा के पुराने मुलाजमीन अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। नाज़रीन, मुल्क भर में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चीनी 180 रुपये किलो हो गई, जबकि आटे की कीमत पहले ही रोटी खाना मुश्किल बना चुकी है। कराची में 5 किलो आटा 900 रुपये में फरोख्त होने लगा है। सस्ता तरीन टूटा चावल भी 250 रुपये से तजावुज़ कर गया। अवाम का कहना है कि बच्चों को रोटी खिलाते हैं तो स्कूल की फीस के पैसे नहीं बचते, अब करें तो क्या करें। मुल्क में आवाम भूख का शिकार, खाने पीने की अशिया की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। चीनी की कीमत भी बेलगाम, आटा भी रिकॉर्ड महंगा, चावल भी गरीबों के लिए ममनुआ करार। कोयटा में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो तक जा पहुंची। आवाम सस्ती चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे। पहले से भी आप देख ले तो 130-140 रुपए थे, अभी देखे 180 रुपए। तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल होगा जब वो खरीदने जाएंगे। 780 रुपये जो 5 किलो है। हम चीनी लेंगे और अखराजात पूरा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा खुदा जो है, ये हमारा मालिक खालिक के रिज़्क़ को वही देता है। पेट्रोलियम मसनूआत हो या गैस बिजली के बिल, सबकी कीमतों को पर लग गए। सक्खर, हैदराबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी आवाम चीनी की कीमतें सुनकर दुहाइयाँ देने लगे। तो चीनी भी पहले 160 रुपये, पहले 100 रुपये किलो, जब 120 में 160 पहुँच गई, अब 120 किलो पहुँच गए। हर चीज़ ऊपर जा रही है, और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, ये चीज़ें सस्ती नहीं होती। एक दफ़ा महंगी हो जाए तो फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी हर चीज़ महंगी कर देते हैं। चीनी भी महंगी हो गई है। शहरियों का कहना है दूध और गोश्त तो बच्चों को पहले ही नहीं खिला रहे, अब आटा चीनी भी कुव्वत खरीद से बाहर निकल गए। जाएं तो जाएं कहाँ। जरूरी नहीं अमेरिका से हर मामले पर इत्तेफाक हो। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर की कोयटा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तलबा से गुफ्तगू। मुझे मालूम नहीं IMF को एक दुश्मन की तरह क्यों पेश किया जाता है। बड़ा मसला हमारे वसाइल अखराजात में तवाज़ुन ना होना है। जमहूरियत ही पार्लिमान की मजबूती की ज़ामत है। Feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American things we agree with. Of course we have यहाँ खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से, जहाँ ASF ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। ASF के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। मुसाफिर से हेरोइन और आइस, क्रिस्टल वाइट हेरोइन से भरे पैकेट्स बरामद किए गए हैं। पैकेट में 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन और क्रिस्टल आइस है, जबकि मुसाफिर ने हेरोइन वाले पैकेट बैग की तह में छुपा रखे थे। ASF हुकाम का कहना है कि मुलजिम मुसाफिर तजजीर खान दोहा जा रहा था।
और अब खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर शेरशाह रेलवे फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शिनाख्त यूनुस के नाम से हो गई है। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कराची शहर में लूट मार का सिलसिला थम नहीं रहा है। करीमाबाद मीना बाजार के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने चाय खाने पर धावा बोल दिया। टीपू सुल्तान में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान पुलिस की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता नौजवान की लाश नाले से मिल गई। नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे से मिली है, जबकि अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई था। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। असरत और याज की तस्वीर बने अहले खाना को सबर आ गया। नाले की सफाई के दौरान अरीब मिल गया। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता होने वाले नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे के नीचे से मिल गई। 19 साला अरीब के अहले खाना ने बार बार नाले में गिरा मलबा उठाने का मुतालबा किया। अरीब के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बिलाखिर इंतजामिया को कामयाबी मिली और 26 घंटे के बाद नाले से लाश निकाल ली गई। सब जगह देख लिया हमने, जब सब जगह देख लिया, कुछ लोग वहाँ देखे तो कुछ वहाँ खड़े हुए थे। वो कह रहे भाई तुमने हमको बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी जब सफाई के अंदर हुआ तो जब ये निकला, सुबह से हम सुबह आने के बाद भी हम यहाँ पे खड़े। दूसरी जानिब वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुतवफ़ी अरीब को जाए वक़ूअ पर देखा जा सकता है। लाल रंग की टी-शर्ट पहने अरीब को पहले ठेले और फिर रिक्शे की तरफ जाते हुए देखा गया। जैसे ही अरीब अपनी दुकान की तरफ वापस जाता है तो धमाका हो जाता है। धमाके में जाँ बहक होने वाला अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई होने के साथ साथ घर का कफील भी था। सीवरेज लाइन में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए थे और मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा था। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कसूर से, जहां फिरोजपुर रोड पर कोस्टर और ट्रक में खतरनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तेज रफ्तार कोस्टर बेकाबू होकर मदीना स्टील मिल के करीब यू टर्न लेते हुए ट्रक से जा टकराई। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, रानीपुर में कमसन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में मुलजिम अरशद शाह को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने बताया है कि मुलजिमान के DNA टेस्ट फराजी के लिए पंजाब लैब को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। केस की मजीद समाअत 3 रोज़ बाद होगी, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील का कहना था कि IO ने भी कोर्ट से कहा है कि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो लेबॉर्ट्री में ही हैं। जो कोर्ट में चवण इहो आहे त जेके सैंपल्स वरिता विया आहिनि उहे लेबॉर्ट्री में वियल आहिनि। उन काई रिपोर्ट आई आहे, DNA जी न आई आहे। जेका DVR कलेक्ट थी आहे उहा लाहौर मोकिली हुई आहे, उनजी जेका आहे फॉरेंसिक रिपोर्ट उहा न आई आहे। ऐं IO जो इहो बि इल्ज़ाम हुयो त जवाबदार खां जेके मोबाइल फ़ोन रिकवर थिया आहिनि, जवाबदार उन में टिप साउंड कोन थो करे, उन में पिन कोड लॻल आहिनि जेको ॿुधाइण लाइ तयारु। यहाँ आपको खबर देंगे, भारत से छोड़े गए रैले ने दरिया रावी में भी तोग़यानी बर्पा कर दी है। किनारों पर आबादियाँ और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भावलनगर, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। भारत से छोड़े गए पानियों से पाकिस्तानी दरियाओं में तग़यानी। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। दरिया रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। चश्मा बैराज से 3 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। बहावलनगर दरिया सतलुज में सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूटने से 70 से जायद आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में बहावलपुर की तहसील मंचनाबाद की हदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी में इजाफे से मुतादिद आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। पाकपतन में मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर। वो तो रोड पे बैठे हैं, तो कल परसों तो हुकूमत आई है तो उन्होंने कहा चलो भी चलो थले हो दसो भी असं पिछों डुब के आए हैं, अगे फिर इतने अगे आए हैं, इतने डुबे हैं, मकान डिग पे हैं, कुछ नहीं बचा। यानी कि मेलसी, चिश्तियाँ, मंचनाबाद, आरिफवाला, विहाड़ी, लोधरा, बुरेवाला और हेड सुलेमानकी में भी बड़ी तादाद में लोग बेघर और फसलें तबाह हो गईं। उधर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। कराची में दिन भर बादल छाए रहे।
नाजरीन, हॉलैंड दी हैग में मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रैली भी निकाली गई, जबकि रैली का आगाज़ फील्ड ग्राउंड जबकि इख्तिताम स्वीडन के सिफारत खाने पर किया गया। शुरका ने हाथों में कुरान पाक उठा रखे थे, जबकि एहतजाज के दौरान शुरका कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहे। बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में ट्रेन में आतिशज़दगी, 10 मुसाफिर हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान लगी। मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए। अमरीकी रियासत मिशिगन में तूफानी हवाओं के बगोलों ने तबाही मचा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफानी हवाओं के बाइस दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 5 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में जदीद फौजी तैयारा F-18 गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सैंटियागो में मैरीन कोर एयर स्टेशन के करीब हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा मामूल की परवाज पर था। हादसे की तहकीकात जारी है। विल यू मैरी मी? अमरीकी न्यूज़ एंकर को दोस्त ने ऑनलाइन शादी की पेशकश की। खातून एंकर ने कहा हाँ। दोस्त ने अंगूठी पहनाई, हाथ के हाथ बात पक्की की। खातून एंकर ने कहा यह दिन जिंदगी का बेहतरीन दिन है, सब ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि एक बहुत ही खास रिपोर्ट है। पाकिस्तान के असल हीरो जो दिखाए नहीं जाते मगर अब हम उन्हें सामने ला रहे हैं। असना जावेद एक ऐसी ही खातून है जो दोनों बाजुओं से महरूम है, लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में बैनुल-अक़वामी सतह पर महारत दिखा रही हैं। बिलोंगिंग टू रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, मेरे पैदाइशी दोनों हाथ नहीं थे। लोगों की कंसेप्ट है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं उसको कंसिडर करती हूँ कि मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, क्योंकि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो दूसरे लोग करते हैं। मैं IT में हूँ, IBM में जॉब कर रही हूँ, नेशनली रिकग्नाइज्ड हूँ, इनफैक्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हूँ। 8-9 महीने की थी जब मैंने अपनी फीडर जो है, दूध की बॉटल जो है, खुद पाँव से पकड़ना शुरू कर दी थी। तो अम्मी को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसने तो पाँव से काम करना है या पाँव से चीज़ें करनी है। तो जब मैं भाइयों को देखती थी वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो मैं भी पाँव से पेन या पेंसिल पकड़ के लाइनें वगैरह, जैसे बच्चे छोटे स्टार्टिंग में जिनको नहीं लिखना तो लाइनें वगैरह ड्रॉ करते रहते हैं। हमेशा से ये हुआ कि मैंने हर चीज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया। जैसे दरवाज़ा खोलना है, आप दरवाज़ा हाथ से खोलते हैं, मैं पाँव से खोलती हूँ। जब हम छोटे से थे, आई थिंक 7th-8th में थे, तो हम लोगों का स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था, मेरे बड़े भाई यूज़ करते होते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के देख रही होती थी। और मेरे वालिदैन छोटा सा भी डिफरेंस पॉजिटिव ला सके तो वो बहुत बड़ी चीज़। नाजरीन, अमेरिका के चिड़ियाघर में दुनिया का पहला नायाब ज़राफ़ा पैदा हुआ है। धारियों के बगैर भूरे ज़राफ़े को देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी में आया बड़ा भूचाल। एक आम शख्स जुर्म की दुनिया में कैसे दाखिल हो गया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्रिंग हिम टू मी का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.tv और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।